एक दिन तो आई 1 बजे, एक दिन आई 11 बजे, अच्छा एक दिन आई करीब 9:30 बजे। मतलब आपकी बहू पहले से ही उसकी कोशिश थी कि आपके बेटे को मरवाने की कोशिश से। इस वक्त हम आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव में हैं। बीते 8 फरवरी को अतरौलिया थाना में एक एफआईआर दर्ज होता है और वो एफआईआर करवाई जाती है जो हमारे बगल खड़े दादाजी हैं इनके द्वारा। ये शिकायत करते हैं कि इनकी बहू जो 6 बच्चों की मां है वो लापता हो गई है। 6 बच्चे हैं उसके और एक बच्चे को वो जो छोटी बच्ची है उसको वो साथ लेकर गई है। बाकी जो इनका बेटा है वो हरियाणा में है इस वक्त है और वो उसके साथ 3 बच्चियां हैं और यहाँ पर अभी 2 बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? केदार जी। कहाँ कब आपकी बहू कहाँ चली गई? जी यहाँ से तो कह के गई अपनी बहन की यहाँ हो, और बहन के यहाँ गई जी, वहाँ 3 दिन रही हो, मतलब शुक्रवार के गई है, शनिवार एतवार को वहाँ से चली है। अब एतवार के वो मतलब कि कहाँ गई कोई पता नहीं के। इसके बाद वो उसकी बहन छोड़ने आई बाज़ार में, तो 2 गाड़ी आई, तो 2 गाड़ी मतलब आई तो वो मतलब कहने लगी कि भाई बहन 2 गाड़ी आई तुम क्यों बैठती क्यों नहीं है। तो कहती भाई अब थोड़ा था समोसा बन जाएगा, फिर समोसा लेके हम जाएंगे, तुम अपने घर चले जाओ। अच्छा वो पता नहीं घर गई कि क्या कहा, कोई पता नहीं उसका। इसके बाद वो फिर यहाँ पर आई नहीं। अच्छा उसका बाप आया वहाँ से, तो कहता कि भाई हमारी बेटी वहाँ है नहीं, कहाँ गई। हम बोला भाई देखो दांत झराने यहाँ से गई है, और दांत झरा कर का पता आ जावे का पता सामने आवे, भाई रिश्तेदारी में गई कोई पता है, मतलब वो गई है वहाँ। तो वो कहता वहाँ पर है नहीं है। अच्छा तो हम बोला भाई है नहीं तो बताओ हम क्या करें। उसके यहाँ तक के गई हो, दांत झराने गई है, अब भाई देखो कहाँ गई कहाँ नहीं गई है। फिर वो गया खोजने के लिए, तब से हमसे कोई बात ही नहीं करा जी। अच्छा यानी आपके बेटे के सास ससुर या ससुराल में किसी से बातचीत नहीं हुई? कोई बात नहीं। हाँ, क्या जानकारी आपको है कि कहाँ बहू चली गई, कुछ पता है? कोई पता नहीं जानकारी जी। लड़का हमको बताया कि उसकी बहू जो है वो वहाँ से फ़ोन करी कि सोनू अपने शादी कर लो, और वो जो है अपनी शादी कर ली। अच्छा आपके लड़के ने ये आपको जानकारी दी? हाँ, वो दी। कि उसके ससुराल से उसको फोन आया कि आप शादी कर लो, वो शादी कर चुकी? शादी कर चुकी। किससे शादी की है, कोई जानकारी कुछ पता तो चला? यही तो हमको पता नहीं, किसी से हम पूछे भी नहीं उससे, किसके मतलब उसके मोबाइल में सब उठवा बना रखे है रिकॉर्डिंग। अच्छा आपके बेटे की? हाँ जी। बेटा आपका कहाँ है? हरियाणा में है जी। हरियाणा में। हाँ जी। आपके बेटे को कैसे पता चला और क्या पता चला कि फिर कहाँ चली गई पत्नी? वो उसकी भौजाई बताई ना, उसकी भौजाई जब पता होगी तभी बताई हो ना कि अपनी शादी कर लो दूसरी। वो शादी अपना कर ली। अच्छा आप फोन करके नहीं बताए कि बहू पता नहीं कहाँ चली गई? आप हाँ जी, हमने बताया, हम उसको तो कुछ बातें नहीं करी हैं। अच्छा तो जो हमसे बोला तो भाई हम बोला भाई कि ऐसी सी बात है, और फिर इसके बाद वो फ़ोन करे हमको कि मतलब कि पापा हम कहीं हाँ काला वो कहाँ है। अच्छा 5-6 दिन तो उसका यही काम चलता रहा, रात का दिन का रात को भाग लेती रही है, भाग लेती भाग। अच्छा इसके पहले? हाँ हाँ भागने से पहले? हाँ, अभी जो भगी है ना, अब की बात यही है। अब बहुत ठंड पड़ रही थी। अच्छा उसमें साहब हम क्या करा, 2 दिन 3 दिन बाद इनको भी उठाया, उनका भी उठाया। अच्छा उनको घर भी कह दिया कि भाई ऐसी बात है वो फरार है, चलो थोड़ा खोजवा दो। अच्छा। तो वो कहते भाई ये कोई गोली मार देगा, कोई बात हो जाएगा, हम लोग मर जाएंगे, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, हमारा बिगड़ेगा। कोई नहीं गया। मतलब रात में आपकी बहू गायब हो जाती है। हाँ। और आप लोगों से कहते हैं कि चलो बहू को देखिए कहाँ चली गई। हाँ। तो लोग ये कहते हैं कि भाई किसके साथ गई होगी, कोई हादसा घटना ना हो जाए। हाँ डरते हैं। हाँ जी। तो कोई नहीं गया। अच्छा चौथे दिन जब हमके इसे देखते अब उसको पकड़ लिया, हम वहाँ से आती है ना, वो जाते पकड़ लिया। अच्छा रात में निकलती थी फिर वो आती थी वापस? आती थी। अच्छा एक दिन तो आई 1 बजे, एक दिन आई 11 बजे, अच्छा एक दिन आई करीब 9:30 बजे। अच्छा उसके हम कुछ भी नहीं बोला। हम बोला अच्छा करो सुधर जाओ, अच्छा मतलब ये काम अच्छा नहीं है, मतलब सारी बात उसको समझाया। भाई तो वो सोचे कि हमारा क्या कर लेंगे। अच्छा साहब अच्छा, ये सारी बातें आप अपने बेटे से कभी बताएं? नहीं बताया जी। हम बताए बेटे से बताते तो शायद वो पत्नी को समझाता। ऐसे है कि कहीं अभी दिमाग उसका पहले पागल बना है, अभी कहीं घटना और घट जाए फिर तो हम तो मर गए। इस बात से हम नहीं बताया उसको कि भाई आपको डर लग रहा था कि अगर बेटे से बताएंगे तो बात बढ़ेगी, कुछ और ना हो जाए, तो इस बात से हमको बताया नहीं। क्या अपनी जो आपकी बहू थी क्या उसके मायके में आप कभी शिकायत की इस बात को लेकर?
साहब उसकी मायके वाले की भी शिकायत कर दिया, कितनी बड़ी पंचायत ही आ गई, कितनी बड़ी यहाँ घटना हुई कि उल्टे कहते साले तुमको मारेंगे। कौन कहता है ये इसके माई बाप सब कहते हैं। हाँ। अच्छा, इसका भी वही काम रहा कि तुमको मरवा देंगे, ये कर देंगे। किसको मरवा देंगे? हमको भी क्या, बेटवा के क्या मारने के लिए। फिर इसके बाद लड़का भी जब घर से वहाँ हरियाणा से आया हमारी पोती के लेने वास्ते, तो यहाँ से गुंडाबाज वहाँ गुंडा भेज दे बुढ़नपुर मारने के लिए। तो जब बस उतरे 6 बजे तो वहाँ गुंडा 4 खड़े रहे हैं। तो पूछा भाई हाँ तुम्हारा नाम सोनू है? वो कहता नहीं हमारा सोनू नहीं है, पंकज नाम है। मतलब अच्छा, आपके बेटे को शक था कि कहीं कोई हमें ढूंढ तो नहीं रहा है? हाँ। अच्छा, वो बोला पंकज नाम है। इसके बाद भाई वो कहते भाई तो पंकज है, वो सोनू है नहीं। मतलब आपकी बहू पहले से ही उसकी कोशिश थी कि आपके बेटे को मरवाने की कोशिश से। अच्छा, इसके बाद वहाँ से लड़का फट से गाड़ी बैठा, पैसे उसको दिया, फट से जाके 6 बजे बजते यहाँ हाजिर आ गया। हमसे नहीं बताया बेटा कि ऐसी ऐसी बात है कि पापा घबरा जाएंगे, कुछ कहेंगे। अच्छा, जब यहाँ से घर हरियाणा गए तब वहाँ से कुछ कहानी हमको बताई कि अच्छा, आपके बेटे ने सब बताया? हाँ, तब बताया जब कि आपका बेटा कितने दिनों बाद वहाँ बाहर से आता था हरियाणा से? हरियाणा जी देखो वहाँ से 6 महीना साल भर, 6 महीना साल भर, नहीं तो वो लड़की की जब छुट्टी होती है गर्मियों में तब वो आता रहे। अच्छा, तो फिर यहाँ घर पर जब आता था आपका लड़का तो कैसे आपकी बहू से कैसे संबंध रहते थे? क्या अच्छा व्यवहार करती थी? कोई व्यवहार नहीं करती थी वो, बस 2 दिन 1 दिन सही रहती थी, तीसरे दिन लड़ाई चालू कर देती थी वो। लड़का फिर भाग किस जाता। बात को लेकर लड़ाई होती थी कुछ आपको? साहब वही है कि जो चीज़ से फंसी सी उसको को साले फ़ोन करते होंगे कि आप भगा दो उसको, ऐसे करो वैसे करो, ये साली लड़ती रही। फिर दोनों लड़ते रहे तो हम बूढ़ी बूढ़ा छुड़ा देते थे, फिर तीसरे चौथे दिन वो भाग जाता रहा। कभी घर पर टिक के रोटी कभी 2-4 दिन बाप का बेटा रहता था और फिर ये कलह करती थी, कलेश करती थी, फिर निकल जाता थी वो। इसका मतलब वो भी परिवार में आकर सुख की रोटी नहीं रोटी नहीं तोड़ता साहब। इसका यही तभी से काम यही है। शादी कब हुई थी आपके बेटे की? शादी कम से कम तो 13-14 साल करीब हो गया होगा। 13-14 साल। उस समय तो बड़ी तमन्ना रही होगी कि हमारे घर में बहू आ रही है, हमारा परिवार खुशी से जिएगा, पोते नाती होंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे साहब इसके साथ बहुत अच्छी से हम बर्ताव करे बेटी, हमारे साथ बहुत बुराई बताई। अच्छा, शादी के लगभग कितने सालों बाद इसके व्यवहार में बदलाव हुआ? शादी से आई करीबन 2 ही 3-4 महीने 5 महीने के बाद में मतलब थोड़ा थोड़ा काम पता लगा। अच्छा, मैं भी सोचा भाई सुधर जाएगी, सुधरते कितनी गलती करी हम, फिर भी हम कुछ नहीं बोला। बहू आप लोगों के साथ किस तरीके से रहती है? आप सास ससुर हैं, किस तरीके से रहती थी? साहब यही उनके काम है, रोज लड़ाई। नहीं तो यहाँ से सबको पूछ लो, रोज लड़ाई झगड़ा बहन जो जब तक रही तब तक कलेश रही है। हाँ, मतलब कभी भी आप लोगों के साथ भी सुख की रोटी आपको भी नहीं तोड़ी। परेशान आप लोग हमेशा रहते? अरे साहब उसकी बात क्या बता मैं, उसकी बात बहुत लंबी चौड़ी कहानी, कितना कोई कहेगा वो। बस इतनी बात अब कहते हैं। फोन पर भी बातचीत वो करती रहती थी? रातों दिन जी। हाँ, दिन की जैसे हम लोग नहीं रहते हैं घर पर, कहीं चले जाते थे, अंदर बैठी रहती अपना फ़ोन करी जाती थी, और रात तो सारी रात। तो कभी आप लोगों ने नहीं पूछा कितना लगातार किससे बात कर रही है? साहब कितनी बारी पूछे, जितनी बारी पूछे बस अपनी माँ पी के कर रहे हैं, अपने पी के कर रहे हैं, बस यही बात कहती रही हो। तब क्या कहें उसको, जब हमको पता कि गलत चलती है, गलत रास्ता पर चल रही, तो हम उससे क्या बात करें। वो तो पागल खुद है, तो हम पागल के साथ क्या बने। इस बात से साहब हम तो कुछ नहीं बोला। रात में सारी रात वो बहन उसको नींदें नहीं लगती है। हाँ, सारी रात जागती रहती है। हम लोग सो भी जाते हैं, वो नहीं सोती है। अच्छा, वो जो आपके बहू के मायके वाले हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कुछ कह रहे हैं? वो बेटी को ढूंढ रहे हैं? साहब वो हमको पता नहीं है ना, हम कभी गए वहाँ पर, ढूंढते तो आते, फिर हमारे क्या पूछते हाँ भाई कहाँ है कहाँ नहीं, एक बेर नहीं आए। फिर अच्छा, आप तो शुरुआत में बताया कि उनको पता है कि वो शादी कर ली है। हाँ, वो सारे लोग जानते हैं? वो सब जानते जी, उनको सब पता। वही तो फ़ोन करे हैं, वही तो फ़ोन करे, लड़का के हमारे पास फ़ोन करे वही है, उसकी जो बहू है वही फ़ोन करी है। तो जब ये बताए होंगे तभी तो फ़ोन करी है कि हाँ। लड़का क्या करता है आपका? लड़का जी यही पत्थर लगाता है और टायर लगाता है। 6 बच्चे हैं? हाँ, 6 बच्चे हैं। एक बच्ची को वो लेकर गई है? एक बच्चे को लेके गई है। यहाँ 2 बच्चे हैं यहाँ साथ? हाँ, यहाँ 2 बच्चे हैं। बाकी 3 आपके बेटे के साथ? हाँ, वो 3 वहाँ गए। क्या नाम है आपका? संजना। संजना मतलब एक बच्चे को लेकर गई? एक लेके गई है। अच्छा, जब से गायब हुई उसके बाद कुछ बातचीत हुई? कोई बात नहीं, सब बेटे से कोई बस सब बच्चे भी नहीं फ़ोन करे तब से, वही बता दिया कि अपनी शादी कर लो बस, तब से कोई बात नहीं करी है।
बैठे आराम से। अच्छा, सवाल एक ये है कि वो तो ससुराल वाले कह रहे हैं, बाद में आपकी बहू आए और ये कहे कि हम तो कहीं खो गए थे, मेरी दिमाग की स्थिति ठीक नहीं थी, तो फिर क्या आप लोग तैयार हैं उसको रखने के नहीं नहीं, हम रखेंगे नहीं, नहीं रखेंगे अब उसको, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं रखेंगे। वो रहेगी भी तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से। मतलब वो यहाँ रहेगी तो आप घर छोड़कर चले जाएंगे? हाँ। भीख मांग के आपको मत से रोटी खाएंगे और क्या करेंगे। हाँ भाई, तो उसको घर में नहीं रखने देंगे हम। हाँ, खाना पीना आप लोगों को देती थी कि नहीं यहाँ पर जब रहती थी? बस जो कुछ देती रही साहब सब ठीक है, ठीक देती रही। क्या कहें, किसी का क्यों इंसान तक करें। बुढ़ी बताई ना, वही कहानी सबकी हुई है। हाँ, मतलब अगर वो आना चाहे तो आप लोग उसे नहीं स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे जी, किसी भी हाल में? नहीं जी। हाँ। नहीं होता है कभी कभी, ये लोग कहते हैं कि गलती कर दी तो चलो, अभी पंचायत जुटे, फिर से समाज वही कहे कि एक बार गलती कर दी तो। एक बारी का बात नहीं है, ये कम से 20 बारी का बात है। एक बार कितना उसका सलाह कितना करें, यही करते करते तो मेरे 6 बच्चे हो गए। कहाँ से हो गए कोई पता नहीं, भगवान टपका दिए कहाँ से। यही तो भोगते भोगते ये हाल भई है। तो बताओ, अब इतना भोगने पे फिर हमने कह दिया कि नहीं हम अंदर रखेंगे, तो कौन कहेगा पागल, कोई पागल होगा वही। मतलब अगर पंचायत जुटे और पंचायत भी ये फैसला करे कि अब आपको रखना है तो आप नहीं रखें? नहीं रखेंगे जी, अब नहीं रखेंगे। अब इसकी कितनी बारी हम इसके साथ बहुत घटना घटा दिया। बिल्कुल, ये कोई अकेले व्यक्ति नहीं है, समाज का हर वो व्यक्ति अगर उसकी बहू या उसकी पत्नी इस तरीके से कुछ कदम उठाएगी तो कोई रखने को तैयार नहीं होगा। कभी कभी ये होता है कि कभी समाज के दबाव में, कभी मान मनौवल पर ये चीज़ें कभी कभी हुई हैं, लेकिन ये बड़ा मुश्किल फैसला होता है कि कोई किसी की बहू इस तरीके का कदम उठा ले और उसके बाद फिर वो अपने घर में पनाह दे, तो ये बड़ी मुश्किल चीज़ें होती हैं। एक वक्त ये होता है कि जब माँ बाप को बड़ी खुशी होती है, जब बेटे की शादी होती है, घर में नई बहू आती है, तो ये लगता है कि अब हमारे घर में खुशियाँ हमारी बढ़ जाएंगी, हमारी बहू हमारी देखभाल करेगी, हमारे बेटे की देखभाल करेगी। लेकिन अगर बहू का चरित्र गलत हो जाए, बहू का व्यवहार गलत हो जाए, तो फिर ज़िंदगी नर्क बन जाती है। उस बूढ़े सास ससुर की, उस लड़के की जिसके साथ शादी हुई है, अब वही हालात हैं सोनू की। सोनू हालांकि अभी हरियाणा में है, करनाल में, रोजी रोटी के सिलसिले में वहाँ, और 3 बच्चों को वो लेकर रह रहे हैं। सोचिए, वो ये चाह रहे थे कि हमारी पत्नी को बोझ ना पड़े, हमारे माँ बाप को बोझ ना पड़े, हम 3 बच्चों को लेकर यहीं रह लेंगे। इस तरीके की सोच रखने वाला वो सोनू आज कहीं ना कहीं अकेला पड़ गया है। बातचीत हुई, सोनू ने कहा कि हमने 4 दिन से मैं भोजन नहीं किया हूँ। इस खबर को लेकर आप क्या सोच समझ पा रहे हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।